अल्लाह के एक ऐसे नबी जिनका एक औरत के कहने पर सर काट दिया गया। अल्लाह के ऐसे नेक नबी जिनकी शहादत पर फरिश्ते भी रो पड़े। आखिर वो नबी कौन थे और क्यों एक औरत के कहने पर इनका सर काट दिया गया था, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जिस नबी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम हजरत याहया अलैहिस्सलाम है। हजरत याहया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत ही नेक नबी थे और आपका नाम आसमान से आया था। अल्लाह ने खुद आपका नाम याहया रखा था। हजरत याहया अलैहिस्सलाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर थे। आप अल्लाह के वो नबी है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भरे बुढ़ापे में औलाद अदा की थी। इसका का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में कुछ इस तरह फरमाया है, ए जकरिया, हम तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहया होगा। हमने इससे पहले इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया और इस तरह आपका नाम खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। आप भी अपने वालिद की तरह अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर गुजरे हैं। इसके अलावा आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। हजरत याहया अलैहिस्सलाम बचपन से ही नबूवत के मुकाम पर फाइज हो गए थे। रिवायतों में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत याहया अलैहिस्सलाम ही है। हजरत याहया अलैहिस्सलाम निहायत ही सादा जिंदगी गुजारा करते थे। आपको जंगल और जंगल के इलाकों से काफी मोहब्बत थी और जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आपने वही गुजारा जहाँ आप शहद और दरख्तों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते थे और नहर से पानी पिया करते थे। न कोई घर था न कोई जमीन जायदाद, जहाँ रात होती वही बसेरा कर लेते। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औलादे आदम में ऐसा कोई नहीं जिससे गुनाह न हुआ हो सिवाय हजरत याहया अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने हजरत याहया को 5 बातों का हुक्म फरमाया था और कहा था कि इन पर अमल करो और बनी इजराइल को भी अमल करने का हुक्म करो। लिहाजा आपने बनी इजराइल को बैतुल मुकद्दस में जमा किया और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। पहली बात, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और न ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। दूसरी बात, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जो खुशू और खुजू के साथ अदा किया करो। तीसरी बात, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ, बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। चौथी बात, मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ और 5वीं बात, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में मुफस्सरीन ने अलग अलग वाक़ियात बयान किए हैं जो इंजील और कई किताबों से लिए गए हैं। उसका खुलासा कुछ इस तरह है कि यहूदिया का एक बादशाह था जो बहुत ही अय्याश था। उसने अपने भाई की बीवी को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हजरत याहया अलैहिस्सलाम उस दौर के नबी थे और आप दावते हक का काम किया करते थे। लिहाजा आपने बादशाह की इस हरकत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जिसके नतीजे में बादशाह ने आपको कैद करके कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने हजरत याहया अलैहिस्सलाम को कैद खाने में तो डाल दिया, लेकिन वो आपसे डरता भी था क्योंकि वो जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं और बनी इजराइल के लोग आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं। लेकिन बादशाह के भाई की बीवी जो बादशाह के साथ रह रही थी वो बादशाह को आपके खिलाफ भड़काया करती थी। वो आपकी तालीमात को अपनी और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी, इसलिए वो आपकी जान की दुश्मन बन गई थी। इस औरत की एक बेटी भी थी जो अपनी माँ की तरह ही बदकार थी। एक दिन महल में बादशाह की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था तो बादशाह ने उस औरत के दिल में अपना मान बढ़ाने के लिए उसकी बेटी से कहा कि बोल, तुझे क्या चाहिए? आज तू जो भी मांगेंगी वो तुझे अता किया जाएगा। बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया तो उसकी माँ ने कहा कि बादशाह से याहया का सर मांग ले। तो उसकी बेटी ने बादशाह के सामने झुककर अर्ज किया कि या बादशाह सलामत, मुझे याहया अलैहिस्सलाम का सर एक थाल में रखकर मंगवा दे। बादशाह ये सुनकर पहले तो परेशान हुआ, लेकिन वो अपनी महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनांचा उसने अपने सिपाहियों को कैद खाने भेजा और हजरत याहया अलैहिस्सलाम का सर काटकर उन्हें शहीद कर दिया। फिर आपके सर को एक थाल में सजाकर उस औरत और उसकी बेटी के सामने पेश किया गया। रिवायतों के मुताबिक हजरत याहया अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान से खून की बारिश हुई। सूरज का रंग सुर्ख हो गया। जब आपके कटे हुए सर मुबारक से खून गिरा तो वो जमीन पर जोश मारने लगा। लोगों ने इस खून को बहुत दबाया, साफ किया, लेकिन वो खून के कतरे इसी तरह जोश मारते रहे। इसके बाद अल्लाह ने बनी इजराइल पर सख्त अजाब का फैसला किया। ये अजाब उन पर बादशाह अल्बेरियस के रूप में आया। अल्बेरियस रूम का बादशाह था। उसने अपने भतीजे को यहूदिया पर हमला करने के लिए भेज दिया। उसका भतीजा अपनी खूंखार फौज लेकर यहूदिया पर हमलावर हो गया। अल्बेरियस के भतीजे ने तहूदिया में कत्लेआम मचा दिया और यहूदिया के बादशाह को सरेआम जंजीरें पहनाकर रूम ले जाने का फैसला किया। जब जंजीरों में जकड़कर उस बादशाह और उसकी माशूका को ले जाया गया तो उनके सताए हुए लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए। फिर रूम के शहंशाह ने इन दोनों को सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों की मौत हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।